जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक 2 है रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। लिस्ट ए में हमें कुछ मैकेनिज्म स्टेप्स दी गए हैं और लिस्ट 2 में उनका नाम दिया गया, वो इफेक्ट कौन से इफेक्ट है, तो आपको मैच करना है और ये आपके पास ऑप्शंस है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये 2024 में आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेडी। तो क्लास 11 की पार्ट 2 जो एनसीईआरटी है, उसमें जो चैप्टर है सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, तो उसमें जो 8.7 टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दिया है, रेजोनेंस इफेक्ट दिया है, प्लस आर माइनस आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिया है। उनके डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे एग्जांपल के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम लोग ए चेक करें, ठीक है, तो अगर हम लोग ए चेक करें तो NH2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लस आर इफेक्ट। तो ए का 4 होगा। अब आप इसी को चेक कर लीजिए, तो ए का 4 सिर्फ ए है, तो आपको एक ही से आंसर मिल गया। इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। पर अभी क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग सारे इफेक्ट देखेंगे। बी और सी क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उससे पहले हम लोग माइनस आर देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ये डी है, NO2 ग्रुप, CnCOOH, ये सब माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं ना। एनसीईआरटी रीडिंग आप ज़रूर करिएगा। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2। ओके, तो ए का 4 और डी का 2। अगर डी का 2 चेक करते तो भी यही ऑप्शन होता और कहीं है नहीं। उसके बाद बी में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड शो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है, मान लीजिए मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये अटैकिंग रिएजेंट है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। ठीक है। तो डबल बॉन्ड और अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है। अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो उसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक ये और एक ये नीचे वाला। ठीक है। तो H प्लस कहाँ अटैक हुआ, सॉरी H प्लस कहाँ अटैच हुआ, तो ऊपर वाले कार्बन पे। और पाई बॉन्ड कहाँ पर, जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड किस एटम पे ट्रांसफ़र हुआ, तो आप एरो से देख सकते हैं वो एटम भी ऊपर वाला है, मतलब पाई बॉन्ड इस ऊपर वाले एटम में ट्रांसफ़र हुआ और जो रिएजेंट है वहीं अटैच हो गया। तो ये क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट। तो बी का 3 हो जाएगा। और माइनस ई इफेक्ट क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड जिस एटम पे ट्रांसफ़र होता है, रीएजेंट उस एटम को छोड़ के दूसरे एटम पे अटैच होता है। जैसे यहाँ पर Cn- एक रीएजेंट है और डबल बॉन्ड है, तो इन रीएजेंट के प्रेजेंस में जो मल्टीपल बॉन्ड होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन्स का वो भी ऊपर के एटम में हुआ, पर आप देख सकते हैं Cn- अटैच हुआ नीचे के एटम के साथ, तो ये माइनस ही, तो सी का हो जाएगा आपका 1, सी का 1। ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 44 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे और टॉपिक 2 रेजोनेंस में आगे बढ़ेंगे।